everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all today? I hope you all are fine and stay at home. In this video I am sharing class 6 chapter 3 motion of the earth. आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है मोशन ऑफ दी अर्थ। मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है एज यू नो दैट अर्थ इज हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन नियर बाय रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों ने वैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी अर्थ के जो मोशंस होते हैं वो होते हैं दो, नेमली है उनका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एक ऐसा मूवमेंट होता है यहाँ पर हमारी अर्थ आपके सन के अराउंड चक्कर लगाती है एक्सिस के ऊपर। रिवॉल्यूशन में आपकी ऑर्बिट के ऊपर चक्कर लगाती है, ठीक है, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 66 हाफ विद ऑर्बिटल प्लेन। जो हमारी एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। वो 66 हाफ जो है एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर। अर्थ जो है रिसीव्स करती है लाइट सन से और स्फेरिकल शेप की वजह से ओनली हाफ पार्ट पर, ठीक है, एक टाइम पर। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ से इतना पढ़ा है। सो देखिए एक बात बता दूँ मैं आप लोगों को, एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ मैं, इस चैप्टर में है बट पहले से दे देती हूँ मैं आपको कि जो रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन आप लोगों का होता है 24 आवर्स का, ठीक है। कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का। इसी की वजह से आपका 1 डे बनता है, ठीक है। 24 आवर्स के रोटेशन की वजह से आपका एक दिन बनता है, या क्योंकि हमारे दिन में कितने वो होते हैं घंटे, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। और एक घंटे में कितनी मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम वो बात कर लेते हैं कि रिवॉल्यूशन में कितना होता है। रिवॉल्यूशन में आपके होता है 365 डेज, कितने, जिसकी वजह से हमारी एक साल बनती है, ठीक है। हमारे साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। आगे बात करते हैं। द सर्कल ऑफ द इमोल्यूशन, द सर्कल दैट डिवाइड्स द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब क्या होता है, हमारी जो ग्लोब है हमारी अर्थ को डिवाइड करता है, जैसे कि हमारा ग्लोब है तो हमारी अर्थ को डिवाइड करता है डे एंड नाइट में, ठीक है। सो हमारी जो अर्थ है वो एक घंटे में ये देखिए 24 आवर्स में वो कंप्लीट करती है एक रोटेशन को एक्सिस के अराउंड, ठीक है। पीरियड जो आपका रोटेशन की होता है उसको हम लोग अर्थ डे बोलते हैं, आपका डेली मोशन है हमारी अर्थ का, ठीक है। तो रोटेशन जो है आपका डेली मोशन है, उसको हम लोग डेली मोशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड है द पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जब का पोर्शन है हमारी अर्थ का वो सन को एक्सप्रेस करती है एक्सपीरियंस डे में। जो हमारा अदर हाफ होता है वो डार्कनेस, जैसे कि हमारा जो ये देखिए दिन है, तो ये हमारे पार्ट पे अर्थ इसने अभी वो डिवाइड मतलब रिसीव कर रही है लाइट को और फिर इस वाले पार्ट में कर रही है, तो वो घूमती है ना, तब जहाँ पर आपका लाइट नहीं होता है उस वाले पार्ट में वहाँ पर आपकी रात हो जाती है। नाइट होती है ना, वो हम लोगों को किस वजह से होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो घूमती है उस वाले पार्ट पर अंधेरा रहता है, सन की हीटनेस वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाती है वो, ठीक है, उसे नहीं प्रोवाइड होती है। तो उस हाफ पार्ट पे जैसे कि हमारी अर्थ है यहाँ, तो इसका हाफ पार्ट इधर अभी हमारा यहाँ पे डे है, इधर नाइट है, तब वो इस तरफ घूम कर आएगी तो इधर हो जाएगा नाइट डे और इधर हो जाएगा नाइट, ठीक है। इस तरीके से आपका रोटेशन होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से होता है। सेकंड मोशन आपका होता है ऑर्बिटल प्लेन का, ऑर्बिट के ऊपर होता है रिवॉल्यूशन, जब 365 डेज में होता है और आपका वो एक ईयर में वो होता है रिवॉल्व। लेकिन हमारे हमेशा 4 साल बाद 29 डेज हो जाते हैं फैब में और 28 डेज के इंसिस्ट में, इसलिए हमारी एक लीप ईयर बन जाते हैं, इसमें 366 डेज होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जैसे कि एक साल में 365 डेज होती हैं, बट हमारी जो फैब होता है वैसे नॉर्मली 28 डेज होते हैं इसमें, ठीक है। तो 28 डेज में होते हैं, तो इसके बाद जब हमारा लीप ईयर होता है आफ्टर 4 ईयर्स, उसमें 366 डेज हो जाते हैं। 366 डेज हो जाते हैं, क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी फैब में 29 डेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इस वजह से इसका रीज़न होता है ये लीप ईयर होने का, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा चैप्टर जो है कि इमेज था यहाँ पर, मैं सॉरी आप लोगों के लिए मैं लगाना मैं भूल गई हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ आप लोग अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, 19 पेज नंबर में आपको वो गिवन है, तो आप उसको देख करके वहाँ से आप लोग इस चैप्टर को उस इमेज को रीड करते हो, आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी ईयर जो है यूजुअली सब 4 सीजन में डिवाइड है, वैसे समर विंटर रेनी ऑटम, ठीक है। सीजन चेंज होते हैं हमारी पोजीशन की वजह से अर्थ की, और जब 21 जून को आपका नदर्न हेमिस्फीयर पे वो हमारा टिल्टेड होता है सन के अकॉर्डिंग, जबकि रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नदर्न हेमिस्फीयर 21 जून को। ये बात आपको ध्यान रखें, 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर पर आपका जो सन होता है वो पूरा टिल्टेड होता है, इस वजह से डायरेक्टली आपकी रेज आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एक दिन जो होता है 21 जून। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साल में एक दिन विच इज़ 21 जून और अदर हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स दी फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
किस डेट को, 21 जून को, ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। और हमारा ये होता है ये वाली लाइन, दस एवरी 4th या फरवरी में जो 28 की जगह 29 हो जाते हैं उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और हमारे जो ईयर बेसिकली इजीली डिवाइड है वो 4 सीजन्स में है, ये वाली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपके 4 कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। एज अ रिजल्ट हमारी जो एरिया रिसीव करती है हीट को, वो हमारा एरिया होता है पोल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर लेस हीट प्रोवाइड होते हैं। नॉर्थ पोल में आपके सन जो है प्लेस करता है आर्कटिक सर्कल पे, आप लोगों को कंटिन्यूसली डे नाइट होता है 6 मंथ्स तक, ठीक है। पोर्शन आपका नदर हेमिस्फीयर का इक्वेटर पे होता है। लॉन्गेस्ट डे आपका, शॉर्टेस्ट डे होता है आपका ऑक्यूपाई से 21 जून को। बड़ा दिन छोटी नाइट 21 जून को, मतलब दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है 21 जून को। वो क्यों होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। एट दिस टाइम हमारे सदर्न हेमिस्फीयर पे हमारी कंडीशन जो है रिजर्व हो जाती है। जो हमारा विंटर सीजन है वहाँ पर लाइट लंबी हो जाती हैं और समर सॉल्स्टिस की वजह से छोटी हो जाती हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा हम लोगों के, आप लोगों के सबके घर में बोला जाता होगा, आपकी मम्मियाँ बोलते होंगे, दादी बोलते होंगे, आपके फादर बोलते होंगे, ठीक है, कि ना सर्दियों में तो दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि आप लोग सोचते होंगे दिन में, अगर आपको पता होगा कि हमारे दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है ये चीज़? मतलब दिन बड़ा होना, रात ऐसे कैसे हो जाता है, कैसे पॉसिबल है ये चीज़? देखिए, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है एक, कि आप लोगों का जो दिन होता है, सुबह सुबह ठंड होती है तो ऑब्वियसली सन थोड़ा लेट आता है। विंटर वाले टाइम में आपका दिन थोड़ा, मतलब सुबह जो है सन थोड़ा लेट आता है, लेकिन विंटर्स वाले दिन में आपका सन थोड़ी जल्दी आ जाता है। जैसे कि शाम को आपको 5 बजे ही, 6 बजे ही आपको 6-7 बजे तक आपको गर्मियों में आपका सन आ जाता है, सूरज आ जाता है। लेकिन गर्मियों में तो कई कई दिन तो पूरे पूरे दिन सन नहीं आता है, इतनी मतलब हल्का हल्का सा वही रहता है, कोहरा आता है, फॉग होता रहता है, ठीक है, ठंड पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे ना जल्दी रात को वहाँ पे सन भी थोड़ा लेट डूबता है, अंधेरा थोड़ा मतलब गर्मियों में अंधेरा थोड़ा लेट होता है, लेकिन ठंडा में वहीं अंधेरा जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ रही होती है। तो ये है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि रातें लंबी हो गई हैं, दिन बढ़ गए हैं, छोटे हो गए हैं, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 22 दिसंबर को जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस मिलती हैं। कब मिलती हैं ये बात ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज साउथ पोल टिल्स टुवर्ड्स इट। और हमारा सन जो है रेस फॉल्ट वर्टिकली हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर साउथ वाले पार्ट पर, लार्जर पोर्शन हमारे सदर्न हेमिस्फीयर पर वो लाइट प्रोवाइड करता है। समर नाइट्स में जो हमारे शॉर्ट्स होती हैं और डे बढ़ जाते हैं। क्यों हो जाता है? मैंने पढ़ा, रिवर्स वजह की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम लोग विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। 21 मार्च सितंबर 23 को हमारी डायरेक्ट रेस मिलती हैं, पड़ती हैं, सॉरी एक सेकेंड, इक्वेटर पर, देखिए एक मिनट, यस। तो किस वजह से क्या है हमने पढ़ा, कब 21 मार्च एंड सितंबर 23 को सन जो है आपका इक्वेटर पे सन की फॉल रे जल्दी एकदम डायरेक्टली पड़ती हैं। उस पोजीशन पर हमारी जो नाइदर हमारा जो पोल्स होते हैं वो टिल्टेड होते हैं सन के अकॉर्डिंग। होल अर्थ एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज एंड नाइट, इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 जनवरी को, सॉरी सितंबर को ऑटम सीजन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, स्प्रिंग सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। अपोजिट केस होता है आपका, ये देखिए 23 जून ऑटम सीजन। ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, फुली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला लाइन आप लोगों का, ठीक है। तो प्लीज़ इस से फुली हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बस आपको ये बताया गया कि 23 सितंबर को आपका ऑटम सीजन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, स्प्रिंग सीजन का जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को। अपोजिट केस होता है 21 मार्च को, जब का स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए क्या बोल रहा है ये चीज़, कि सितंबर में तो क्या होता है 23 सितंबर को, कि आपका ऑटम सीजन तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और स्प्रिंग सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट 21 मार्च को आपका स्प्रिंग सीजन हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका, वाइज वर्सा बोलो आप लोग, जस्ट अपोजिट, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है, आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में पूरे पे कवर कर लिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।